तो स्टूडेंट अब हम इसको कंपेयर करते हैं किससे, जो हमने डेफिनेशन कल पढ़ी थी। ठीक है, मैं इस इक्वेशन को साइड में लिख देते हैं कि P इज इक्वल टू आया -1/2 डेल P अपॉन में डेल T डेल एक्स V, इक्वेशन नंबर 3। देखिए तो जरा, अब कल हम लोगों ने हमारी परिभाषा से ये देखा था, डेफिनेशन से ये देखा था, बाई डेफिनेशन क्या देखा था कि स्टूडेंट्स जो फ्लक्स डेंसिटी होती है, ठीक है, कल हमने लास्ट में एक इक्वेशन लिखी थी कि जो फ्लक्स डेंसिटी होती है उसकी वैल्यू -d, ठीक है, इनटू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के इक्वल होती है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के क्या होता है, ये इक्वल होता है, माइनस में d इंटू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, राइट। -d को क्या बोलते थे, जहां पे हम साइड में लिख देते हैं, वेयर -d इज इक्वल्स टू डिफ्यूजन कांस्टेंट, ये होता है। ठीक है, हिंदी में लिखें तो हम लिख सकते हैं फ्लक्स घनत्व इज इक्वल टू माइनस में d इंटू सांद्रता प्रवणता। ये हमने कल हमारी परिभाषा से देखा था। ठीक है, और यहां -d को हम क्या लिख सकते हैं, विसरण गुणांक। क्या लिखा हमने, विसरण गुणांक। ठीक, तो यहां तक लिखिए। इंग्लिश मीडियम वाले लिख लें फ्लक्स डेंसिटी इक्वल्स टू ये होती है, हिंदी मीडियम लिख लें फ्लक्स घनत्व की वैल्यू इतनी होती है। अब हम इसको कंपैरिजन करते हैं हमारी इक्वेशन नंबर 3 से। सो देखिए हम क्या लाते हैं इसमें, पहले आप यहां तक लिखिए पहले इसे। तो देखिए बच्चों, ये लिखा हमने फ्लक्स घनत्व इज इक्वल्स टू -d सांद्रता प्रवणता, राइट।
तो स्टूडेंट लिखिए, हम आगे की साइड चलें। हमने देखा कि जो फ्लक्स घनत्व होता है, ठीक है, फ्लक्स घनत्व, इसे लिखा हमने P, माइनस डी को हमने एज इट इज लिखा, लेकिन हम ये होल्स के लिए फाइंड कर रहे हैं तो हमने बस यहाँ H लगाया, मल्टीप्लाई सांद्रता प्रवणता। बच्चों सांद्रता प्रवणता को लिखते हैं हम डेल P बाई डेल डेल T से। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात? और ये आया हमारे पास में एक इक्वेशन हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि P इज इक्वल्स टू माइनस डी एच इंटू डी पी बाई डेल टी आता है। ठीक, अगर मैं इसको एक इक्वेशन नंबर दूँ 4 और इक्वेशन नंबर 4 को अगर मैं 3 से कंपेयर करती हूँ तो देखिए क्या आता है हमारे पास में। ठीक, ये आया है ना बच्चों, P तो ये है ही है हमारे पास में। मैं लिखा ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 3 to 4, हम इक्वेशन नंबर 3 को 4 से कंपेयर कर रहे हैं तुलना करने पे। तो देखो P से तो P आया, माइनस ऑफ देखो डेल P से डेल P बाई T है, तो माइनस डी एच जो एक विसरण गुणांक है, जो डिफ्यूजन कांस्टेंट है, उसकी टर्म आई माइनस ऑफ 1/2 डेल P नहीं डेल X इंटू V आया है ना, डेल X इंटू क्या आया V, राइट। अब देखिए क्या यहां से हम लिख सकते हैं कि विसरण गुणांक होल्स के लिए कितना होता है, डी एच इज इक्वल्स टू 1/Δx_V। क्लियर? तो ये हमारा क्या निकला, अभी डिफ्यूजन कांस्टेंट निकला है। ठीक, तो पहले आप एक बार राइट डाउन कीजिए, फिर इरेज करते हैं इनको कंप्लीटली। अभी हमारा क्या निकला है स्टूडेंट्स, ये विसरण गुणांक की वैल्यू, डिफ्यूजन कांस्टेंट की वैल्यू। तो हम इसको साइड में लिख देते हैं जो हमने अभी फाइंड किए हुए हैं। ये तो है इक्वेशन नंबर 3, 4 और बस 4 ही है ना, इसको भी लिख लेते हैं और इसको 5 दे देना, ये भी काफ़ी काम की है। P इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी एच इंटू में डेल P बाई डेल T, इक्वेशन नंबर 4। और ये कितना आया, विसरण गुणांक का मान डी एच इज इक्वल्स टू 1/Δx_V, डिफ्यूजन कांस्टेंट की वैल्यू लिख दी हमने इक्वेशन नंबर 5 के अंदर। बच्चों अब हमारे पास में अभी जो वैल्यू आई है वो किसकी आई है, विसरण गुणांक की। ठीक, अब हमें इसमें धारा घनत्व निकालना है। क्या निकालना है, धारा घनत्व हमें, क्योंकि डेंसिटी ही चाहिए थी, है ना। करंट डेंसिटी।
बच्चों जो करंट डेंसिटी होती है उसे लिखते हैं हम जे से। किससे लिखते हैं? जे से। जे से। और यहां लिख सकते हैं हम, ये होती है एक तो इलेक्ट्रिक से और एक होती है किसी दूसरे होल्स से। ये होल्स के लिए है तो जे एच लगा दिया, तो जे एच इज इक्वल टू जे इलेक्ट्रिक प्लस में जे एच डैश, राइट। ये जे एच डैश है धारा घनत्व। हम इसको देखते ही होता क्या है, जे एच डैश। स्टूडेंट हमारे पास में जो अभी वैल्यू आई थी किसकी, P की वैल्यू आई थी, अगर हम E से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है जे एच डैश। मतलब जे एच डैश की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस ऑफ डी एच डेल P डेल T, या E लिख देते हैं माइनस में, ये है ना, माइनस E डी एन डी पी बाई डी टी। ये किसकी वैल्यू आई है, जे एच डैश की। ठीक, अब हमें क्या निकालनी है, जे इलेक्ट्रिक की। स्टूडेंट जे इलेक्ट्रिक की जो वैल्यू है, कल हम लोगों ने जब चार्ज डेंसिटी के बारे में पढ़ा था उसमें देखी थी कि उसकी वैल्यू थी पी ई म्यू एच ई के बराबर थी। कहाँ पे देखा था हम लोगों ने इसको, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी चार्ज डेंसिटीज़ के बारे में, वहाँ निकाला था। ठीक है, करंट डेंसिटी। तो एक बार इसको राइट डाउन कीजिए और इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पुट करके टोटल धारा घनत्व मिल जाएगा। ठीक, तो लिखिए इसे। यहाँ तक का लिखिए पहले, फिर आगे चलते हैं। चलते हैं हम आगे इसमें फर्दर। यहाँ से हमने देखा जे एच डैश की वैल्यू आ गई, जे इलेक्ट्रिक की वैल्यू आ गई, तो हमें क्या मिल सकता है, कुल धारा घनत्व। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, जे एच इज इक्वल टू, इन दोनों इक्वेशन को यहाँ रखने पे, ठीक है, तो क्या आएगा बच्चों, जे इलेक्ट्रिक लिखो पी ई म्यू एच ई, ठीक, माइनस ई डी एच डेल पी अपॉन में आएगा डेल टी। ठीक है, तो यहां लिखना, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 6, इसमें लिख दो, इसके नीचे लिखना है ना, कैसे लिखोगे, मैं यहां लिख देती हूं इसके लिए, इक्वेशन नंबर 6 के लिए, इक्वेशन नंबर 6 होलों की संख्या का कुल धारा घनत्व है। इंग्लिश मीडियम वाले लिख दें, इक्वेशन नंबर 6 इज टोटल
करंट डेंसिटी फॉर होल्स। ठीक है, ये बात निकली अभी धारा घनत्व किसके लिए, होल्स के लिए। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, सेम धारा घनत्व निकालेंगे इलेक्ट्रॉन्स के लिए। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि हम लोगों को बेसिकली वैल्यू चाहिए थी ओनली डिफ्यूजन कांस्टेंट की, जो हमने फाइंड कर ली है। ठीक है, यहाँ पर अभी हमने धारा घनत्व करंट डेंसिटी किसके लिए निकाली थी, होल्स के लिए। नेक्स्ट इसके नीचे आप लिखना, अब निकाल रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ठीक है, तो करंट डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रॉन, या फिर धारा घनत्व इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए। ठीक है, देखो जैसे हम यहाँ पे कंडीशंस की है सेम वहाँ हो जाएंगी। यहाँ JH होल्स के लिए था, तो ये किसके लिए हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स के लिए। क्या आ जाएगा, J इलेक्ट्रिक प्लस में JE डैश। ठीक है, कि अदर वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए, राइट। हमने यहाँ सबसे पहले JE डैश की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जैसे हमने JH डैश निकाला था वैसे ही हम यहाँ क्या कर रहे हैं, JE डैश। तो स्टूडेंट वो भी क्या होगा, P इंटू में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर। तो जैसे यहाँ आया है ना माइनस ऑफ D, और जो ये था H के लिए था, होल्स के लिए था, ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स के लिए डेल P अपॉन डेल T। बच्चों ये वाला किसके लिए था, P टाइप्स के लिए था, तो यहाँ क्या हो जाएगा डेल N अपॉन में डेल T। ये किसकी वैल्यू है, JE डैश। ये वाली बात पहले यहाँ तक क्लियर हुई है कि माइनस ऑफ E DE डेल N अपॉन में डेल T। ठीक है, अब देखो हम इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए तो जो चार्ज है वो कैसा होता है, माइनस में होता है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, माइनस ही रखते हैं कि माइनस DE डेल N अपॉन में डेल T। क्लियर। तो ये क्या आया, JE डैश।
ई डी ई और डेल एन अपॉन में डेल टी, ये टर्म आई है। सिमिलरली डेल ई डैश निकली और जे इलेक्ट्रिक की तरह यहाँ भी जे इलेक्ट्रिक किसके लिए निकलेगा, जे इलेक्ट्रिक। बच्चों ये किसके लिए निकलेगा, इलेक्ट्रॉन्स के लिए। यहाँ था होल्स के लिए, पी ई म्यू एच ई। यहाँ पी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एन हो जाएगा, एन ई है ना, एन ई। म्यू मोबिलिटी ऑफ होल्स, गतिशीलता होल्स की है ये। यहाँ क्या आ जाएगी, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और मल्टीप्लाई हो गया ये ई से। ठीक, ये क्या आ गया, जे इलेक्ट्रिक। और आपको यहाँ से नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है, बिल्कुल। अब देखिए जे ई डैश और जे इलेक्ट्रिक अगर हम इसमें रख दें तो हमें क्या मिल जाएगा, जे ई मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए जरा यहां रखते हैं हम कि जे ई की वैल्यू कितनी आई है, जे इलेक्ट्रिक एन ई म्यू ई ई प्लस ई डी ई डेल एन अपॉन डेल टी, ई डी ई डेल एन अपॉन में डेल टी। बच्चों इसको क्या बोल सकते हैं, कुल धारा घनत्व फॉर इलेक्ट्रॉन्स। लिख देते हैं इसको हम, टोटल करंट डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रॉन्स। कुल धारा घनत्व किसके लिए है, ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए है। और ये किसके लिए है बच्चों, होल्स के लिए है। तो जो ये जे एच है और ये क्या आ गया, जे ई। पहले इसे कंप्लीट करिए, फिर हम इस पे लास्ट डिस्कशन करते हैं ओनली अब। तो स्टूडेंट्स देखिए, हम लोगों ने अभी पढ़ा विसरण द्वारा चालन। ठीक है, वहाँ हमने एट लास्ट होल्स के लिए धारा घनत्व करंट डेंसिटी निकाली और इलेक्ट्रॉन्स के लिए धारा घनत्व और करंट डेंसिटी फाइंड आउट की। ठीक है, बस यहाँ पे ये हमारा स्टॉप हो जाता है, ये बेसिकली खत्म हो चुका। ठीक है, हमें विसरण द्वारा चालन से बस यही चीज़ें निकालनी थी, ये हमारा फिनिश हो गया। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान देने योग्य है कि जो विसरण द्वारा चालन है वहाँ पे अगर हम इसमें धारा घनत्व की वैल्यू देखते हैं,
करंट डेंसिटी की वैल्यू देखते हैं तो वो मोबिलिटी और ये जो डिफ्यूज़न कांस्टेंट है वो अलग अलग टाइप के से नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सेम फॉर इलेक्ट्रॉन्स मोबिलिटी और डिफ्यूज़न कांस्टेंट अलग अलग नज़र आ रहा है, मोबिलिटी गतिशीलता और ये विसरण गुणांक, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स आइंस्टीन जो थे उन्होंने अपने कुछ एक्सपेरिमेंट या अपनी कुछ बातों में ये बताया कि जो ये डिफ्यूज़न कांस्टेंट और ये जो मोबिलिटी है, मोबिलिटी और ये डिफ्यूज़न कांस्टेंट, विसरण गुणांक और ये गतिशीलता, ये आपस में एक दूसरे से डिपेंड होते हैं कुछ फॉर्म में, जहाँ पे बोल्ट्जमान कांस्टेंट के फॉर्म में एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। मतलब ये एक दूसरे से ऐसे नहीं मिल सकते हैं, मीन्स ये जो डी है ना वो इस वाले म्यू पे डिपेंड कर रहा है कैसे न कैसे। ये आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी में बताया था, राइट। तो आपने इसको लिख लिया होगा, हम इसको इरेज करते हैं और उनकी बातों को आप नोट करके राइट डाउन कर लीजिए। तो लिखिए, तो यहाँ आप लिखिए, एक नोट डाल के लिख रहे हैं सभी को। आइंस्टीन के अनुसार गतिशीलता तथा विसरण गुणांक एक दूसरे पर आइंस्टीन के अनुसार गतिशीलता तथा विसरण गुणांक एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, ठीक है। कि आइंस्टीन के अनुसार जो विसरण गुणांक है और मोबिलिटी है वो एक दूसरे पे क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये कैसे निर्भर करते हैं, d अपॉन में म्यू इज इक्वल्स टू KT अपॉन में E, ठीक है। जहां ये जो K है वो है बोल्ट्जमान नियतांक, बोल्ट्जमान नियतांक, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों ने लिख लिया होगा ये आइंस्टीन के अनुसार गतिशीलता तथा विसरण गुणांक एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। और इंग्लिश मीडियम वाले लिख लीजिए, मोबिलिटी एंड डिफ्यूजन कांस्टेंट डिपेंड ऑन ईच अदर अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, ठीक है। तो बच्चों देखिए कैसे डिपेंड करते हैं, d अपॉन में म्यू इज इक्वल्स टू KT अपॉन में E के, कि इन दोनों का जो रेशो है वो बोल्ट्जमान नियतांक के साथ में इस तरीके से आता है, जहां पे K क्या है स्टूडेंट्स, बोल्ट्जमान
कांस्टेंट, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो इसको लिखिए पहले कंप्लीट। तो स्टूडेंट आप लोगों ने ये लिख लिया होगा कि हमने यहाँ से देखा कि जो आइंस्टीन थे उन्होंने बताया कि जो गतिशीलता और मोबिलिटी होती है, गतिशीलता और जो विसरण गुणांक होता है, मोबिलिटी एंड डिफ्यूजन जो कांस्टेंट होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से हम लोगों की जो यूनिट फर्स्ट है वो कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारा यूनिट फर्स्ट का लास्ट लेक्चर था आज का। और इसमें आप लोगों ने देखा, सबसे पहले हम लोगों ने इसमें कुछ ए पार्ट में देखा कि बेसिकली हम लोगों ने थ्योरम्स की, और अब हम लोगों ने देखा कि जो इसका पीएन जंक्शन था वो एक अलग पार्ट था। इस पीएन जंक्शन के अंदर हमने सिर्फ कुछ टॉपिक्स पढ़े जिसमें हमने समझा कि पीएन जंक्शन जो है वहाँ कंडक्शन किस तरीके से होता है, जो कि ड्रिफ्ट के लिए और एक डिफ्यूज़न के लिए था। इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, ये आपके एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिया जाता है पीएन जंक्शन से रिगार्डिंग, राइट। तो अब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम हम लोग रेक्टिफायर के ऊपर पढ़ने वाले हैं जो हमारी यूनिट सेकंड है। धन्यवाद।